Now come to the basic idea of the dual cycle. Basic idea of the dual cycle. डुअल साइकिल के बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसका फॉर्मूला एफिशिएंसी का आपको याद नहीं रखना है, लेकिन फिर भी हम उस फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और डिराइव करने के बाद हम देखेंगे कि उसे हमें क्यों याद नहीं रखना है, ऐसा खास क्या है उस फॉर्मूले में, ऐसा उस फॉर्मूले में खास क्या है, हम वो देखने वाले हैं डुअल साइकिल के कि उसे हमें याद क्यों नहीं रखना है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आपको जरा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं। बेसिक आइडिया ऑफ डुअल साइकिल। ठीक है, अब मैं आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है अपने मन में, और आपके मन की आवाज कहां तक आएगी, मेरे तक आएगी। सबसे पहले हमने साइकिल पढ़ी थी ऑटो साइकिल। कौन सी साइकिल पढ़ी थी? ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल हमने पढ़ी थी, ये किस इंजन में यूज में ली जाती है? पेट्रोल इंजन में यूज में ली जाती है। किस इंजन में यूज में ली जाती है? पेट्रोल इंजन में यूज में ली जाती है, जहां पर होता है स्पार्क इग्निशन। जहां पर क्या होता है? स्पार्क इग्निशन। दूसरा साइकिल होता है आपका डुअल साइकिल। कैसा होता है? डुअल साइकिल। कैसा होता है? डुअल साइकिल। तीसरा हमने पढ़ा है, पढ़ लिया है, डुअल नहीं पढ़ा है, दैट इज योर डीजल साइकिल। दैट इज योर डीजल साइकिल। डीजल साइकिल में कौन सा इंजन होता है? डीजल, यानी मैं लिख सकता हूं हैवी डीजल इंजन। हैवी डीजल इंजन होता है। और डीजल इंजन में इग्निशन कैसे होता है? सर CI कंप्रेशन इग्निशन ही तो होता है। ये जो पेट्रोल इंजन होता है ये आपका लाइट होता है। लाइट मतलब हल्का। देख लेना कभी, डीजल की गाड़ियां हैवी होती है, पेट्रोल की गाड़ियां क्या होती है? लाइट होती है। देखा नहीं कभी? सुना होगा। जब भी आपके पड़ोस में कोई डीजल की स्विफ्ट डिजायर ऑन करता है तो आवाज पहुंच जाती है दूर दूर तक, लेकिन जब आप पेट्रोल वाली गाड़ी ऑन करते हो ऑल्टो तो आवाज नहीं आती है। तो डीजल वाली गाड़ी हैवी होती है, उनमें नॉइज और वाइब्रेशंस ज़्यादा होती हैं। पेट्रोल वाली जो गाड़ियाँ होती है वो क्या होती है? लाइट होती है, हल्की होती है, उनमें नॉइज और वाइब्रेशंस कम होते हैं एज कंपेयर टू द डीजल इंजन व्हीकल्स। क्लियर है? बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है। अब मैं बात कर रहा हूँ कंप्रेशन रेशियो की। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंप्रेशन रेशियो। अब आप आंसर दिया करेंगे। अब हमने पढ़ लिया ना, हमारा आईसी इंजन लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद जो आएगा ना उस सब के आंसर आप ही दोगे। ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? सर 6:12। हम इसे कम रखने की कोशिश करते हैं। डीजल साइकिल का क्या होता है? 10-10 ऐड कर देते हैं सर हम, 16:22। इसमें हम ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। क्या रखने की कोशिश करते हैं? ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं। सर डुअल का क्या होगा? इन दोनों के बीच का होगा। क्या होगा? 12-16। क्या होगा? 12-16। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बढ़े आगे? बिल्कुल सर। अब आप मुझे बताइएगा हीट एडिशन कहां होता है? बिल्कुल सर बता देंगे। हीट एडिशन में क्या है सर? हमने हीट एडिशन तो पढ़ लिया है। पेट्रोल इंजन में जो हीट एडिशन होता है वो किस प्रोसेस में होता है? सर हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डीजल में हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। डुअल में सर दोनों के बीच का है, दोनों में ही होता है। कैसे? पहले तो होगा आपका हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, फिर होगा आपका हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर पर। पहले होगा आपका हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके बाद होगा हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान रखना, पहले वॉल्यूम पर होगा और फिर प्रेशर पर होगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अब यूज कहाँ होता है इनका? यूज कहाँ होता है सर? जो ये पेट्रोल वाले जो व्हीकल्स होते हैं ना, इनका यूज होता है स्पीड के लिए। स्पीड हमें चाहिए, ओमेगा स्पीड चाहिए हमें। फरारी में कौन सा इंजन होगा? पेट्रोल इंजन। स्पीड चाहिए हमें। अगर स्पीड चाहिए हमें हमारी व्हीकल में तो आपका व्हीकल बिल्कुल लाइट होना चाहिए, बिल्कुल हल्का होना चाहिए। इसीलिए फरारी में कितनी सीट्स होती हैं? ओनली 2। ओनली क्या होती है? 2। इंडिया में तभी तो उसकी ज्यादा सेलिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें सीट ही 2 है, और इंडिया में हमें चाहिए बहुत ज्यादा सीट्स। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं तो हम फैमिली गाड़ी लेने जाते हैं, स्पीड के लिए लेने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो फरारी में क्या है? फरारी में सीट 2 है, और उसने उसका जो आपका ऊपर वाला जो छत है वो भी इतना नीचे कर रखा है कि उसमें तीसरा पर्सन भी नहीं आ सकता है। इसलिए उसने ऐसा किया कि इंडिया वाले कुछ ना कुछ जुगाड़ बना के तीसरे को घुसा ही लेते हैं, तो इसको इतना छोटा बना दो गाड़ी को, तीसरा अंदर जा ही ना पाए। ठीक है, तो रही बात मजाक की। अब यहां पर आते हैं कि पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं आपके लिए स्पीड के लिए। किसके लिए? स्पीड ज्यादा होती है इनमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। जहां भी आप रेसिंग देखोगे ना
उन सभी में पेट्रोल वाला होगा। क्या होगा? पेट्रोल। सर डीजल वाला, डीजल में चाहिए हमें टॉर्क। क्या चाहिए हमें? टॉर्क। टॉर्क चाहिए हमें, टॉर्क हमें ज्यादा चाहिए। अगर स्पीड ज्यादा है तो टॉर्क कम होगा। क्यों? क्योंकि फरारी में अगर आप 2% बैठ के ड्राइव कर रहे हो और 160 की स्पीड है, जैसे आप थर्ड पर्सन को भी अंदर बिठा लोगे ना तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी। स्पीड बहुत क्या हो जाएगी? कम। क्यों? क्योंकि जैसे ही इन व्हीकल्स पर टॉर्क इंक्रीज हो जाता है तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो विच मीन्स आप पेट्रोल इंजन का कहां यूज करोगे? जहां आपको टॉर्क कम चाहिए और स्पीड ज्यादा चाहिए, जहां पर आपको कोई लोडिंग नहीं करनी हो, कुछ उठा के नहीं लेके जाना हो। डीजल इंजन का हम वहां यूज करेंगे जहां गाड़ी भले ही धीरे धीरे चले लेकिन गाड़ी हैवी हो और उसमें टॉर्क बहुत ज्यादा हो और वो एज ए लोडिंग व्हीकल यूज में ली जा सके। ट्रक में आपका डीजल इंजन होता है, धीरे धीरे चलता है, टॉर्क बहुत ज्यादा होता है और टॉर्क बहुत ज्यादा होने के कारण वो हैवी लोडेड होता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। लेकिन कभी कार में ट्रांसपोर्टेशन होते देखा है? कभी देखा है क्या ट्रक में पेट्रोल इंजन? नहीं, वो टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। आपका ट्रक का जो व्हील है वो प्रोपेल ही नहीं हो पाएगा। इसलिए ट्रक में यूज होते हैं आपके क्या यूज होते हैं बताइए? ट्रक में आपके यूज होते हैं डीजल इंजन, क्योंकि वहां टॉर्क चाहिए, वहां स्पीड से हमें लेना देना है ही नहीं। और जहां रेसिंग होती है वहां टॉर्क क्या? वहां में टॉर्क नहीं चाहिए, वहां तो पर्सन तो एक ही है गाड़ी में, वो तो फुल स्पीड में गाड़ी को दौड़ाएगा और गाड़ी जितनी हल्की होगी उतना ज्यादा दौड़ेगी। ये देखिए ना, पावर का फॉर्मूला आपने देखा होगा ना, P = T × ओमेगा। T × ओमेगा। अगर ओमेगा ज्यादा है तो टॉर्क कम है, अगर ओमेगा ज्यादा है तो टॉर्क कम है, और अगर ओमेगा कम है तो टॉर्क ज्यादा है। बेसिक फंडा है मैकेनिक्स है यार ये तो। इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें अगर स्पीड ज्यादा है तो टॉर्क कम है, इसमें टॉर्क ज्यादा है तो स्पीड कम है। सर अब हम क्या करें? हमें तो दोनों चीज चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डुअल साइकिल वाले इंजन को यूज में लेंगे। और जो डुअल साइकिल वाला जो इंजन होता है वो होता है लाइट डीजल इंजन। वो क्या होता है आपका? लाइट डीजल इंजन। डुअल साइकिल वाला जो इंजन होगा उसका जो वेट होगा इट विल बी द इंटरमीडिएट ऑफ पेट्रोल इंजन एंड द डीजल इंजन। बिल्कुल इसके बीच का होगा, बीच वाली चीजें इसमें आपको स्पीड भी मिलेगी, इसमें आपको टॉर्क भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें जो टॉर्क मिलेगा वो डीजल इंजन से कम मिलेगा, इसमें जो स्पीड मिलेगी डीजल इंजन से ज्यादा मिलेगी। अब ठीक है, इसमें जो टॉर्क मिलेगा पेट्रोल इंजन से ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसमें जो स्पीड मिलेगी पेट्रोल इंजन से कम मिलेगी। बीच का है ना ये, पेट्रोल इंजन से बहुत कम स्पीड पर चलेगा, डीजल इंजन से ज्यादा स्पीड पर चलेगा। पेट्रोल इंजन से ज्यादा लोड उठाएगा, डीजल इंजन से कम लोड उठाएगा, इंटरमीडिएट। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द डीजल साइकिल। अब मैं आपको एक चीज रिमाइंड करा देता हूं, ये जो हमने हीट एडिशन एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ा था, बिल्कुल हमने देखा था कि पिस्टन को पता ही नहीं चला। हीट एडिशन एंड कांस्टेंट प्रेशर हमने पढ़ा था कि जैसे ही डीजल अंदर आया जला, प्रेशर बढ़ा, पिस्टन खिसका, प्रेशर बढ़ा, पिस्टन खिसका, प्रेशर बढ़ा, पिस्टन खिसका, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द प्रेशर टू रिमेन द प्रेशर कांस्टेंट, मतलब चेंज इन प्रेशर 0 रखना था, इसलिए पिस्टन नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो दोनों प्रोसेस आप पढ़ चुके हो। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो वैसा ही होगा जैसा हमने पढ़ा है। कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंस्टेंट होगा और कांस्टेंट प्रेशर पर कैसे होगा? प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज, ऐसे सेम वही प्रोसेस होगा जो डीजल साइकिल में होता है और ऑटो साइकिल में होता है। तो देखिए इसका पीवी डायग्राम कैसे बनेगा। पीवी डायग्राम में कुछ नहीं है, बस आपको जो मैंने फंडा बताया उसी फंडे से ही पीवी डायग्राम याद रखोगे तो ही याद होगा। देखिए अब हम बनाने वाले हैं पीवी डायग्राम ऑफ द डुअल साइकिल। किसके लिए हम बनाने वाले हैं? डुअल साइकिल के लिए। सो दिस इज द डुअल साइकिल। नीचे आपका क्या है? इंजन है, दिस इज योर इंजन, ठीक है। ये क्या है? आपका क्लियरेंस वॉल्यूम है। ये क्या है? आपका कंप्रेशन वाला टोटल वॉल्यूम है जिसको हमें कंप्रेस करना है, ठीक है। सो दिस इज द पिस्टन। यहां पर भी आपका क्या है? पिस्टन। हम कहां से चलते हैं? कंप्रेशन से, क्योंकि सक्शन तो सब में सेम होगा, सक्शन प्रोसेस तो सब में सेम है ना, प्रेशर डिक्रीज होगा तभी सक्शन होगा। अब हम चलते हैं कंप्रेशन से। तो हमने किया कंप्रेशन, तो हमने कर दिया कंप्रेशन। ये लो कंप्रेशन 1 2 2। क्या हो रहा है यहां?
कंप्रेशन किस लॉ के अकॉर्डिंग? पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, बताना बहुत जरूरी है। कंप्रेशन होने के बाद हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन करते हैं। कीजिए, हमने किया हीट एडिशन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां हो रहा है आपका हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डायग्राम अभी इनकम्प्लीट है, पीवी डायग्राम है। थैंक यू, याद दिलाने के लिए। आपके मन में आ गया था ये सवाल, मुझे यहां तक आवाज आ चुकी है। हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम होने के बाद अब हम हीट एडिशन करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हम हीट एडिशन करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर तो आपका पिस्टन बीडीसी की ओर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, जैसा डीजल में होता है। ये लो, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पर मैं आपसे थोड़ा तो एक्सपेक्ट करता हूं कि हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर एक्चुअली में होता कैसे है। तो हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर हुआ यहां तक, दिस इज द हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है? हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। सो दिस विल बी द थर्ड नंबर पॉइंट, दिस इज द फोर्थ नंबर पॉइंट। उसके बाद क्या होगा सर? सिंपली एक्सपेंशन होगा, दिस विल बी द एक्सपेंशन। 4 to 5 और 5 to 1 क्या होगा? हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सभी में यही होता है, डिफरेंस सिर्फ कहां है? हीट एडिशन में ही है। हीट रिजेक्शन तो सब में क्या है? सेम है। सो दिस विल बी द हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड दिस विल बी द एक्सपेंशन, this will be expansion PV gamma equals to constant, PV gamma equals to constant। कोई क्लियर? सब क्लियर, सब क्लियर है, बिल्कुल। पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का कॉम्बिनेशन बना दिया है मैंने, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ डिफरेंट रेशियोज की। डिफरेंट रेशियोज की बात करने से पहले ये जो थर्ड नंबर जो पॉइंट है ना, इसका मैं नाम दे रहा हूं एक्सप्लोजन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? एक्सप्लोजन पॉइंट, याद कर लेना, बिल्कुल। अब मैं रेशियोज पर आने वाला हूं, जिसमें से कुछ रेशियोज आपको पता है, सिर्फ एक रेशियो नया इंट्रोड्यूस होने वाला है। फर्स्ट रेशियो इज द कॉम्प्रेशन रेशियो, कॉम्प्रेशन रेशियो दैट इज आर, और ये क्या होगा? V1 डिवाइड बाई V2। ये तो सब में ही होता है। दूसरा जो रेशियो है 2 to 3 में, दूसरा जो रेशियो है 2 to 3 में, इसको मैं बोलता हूं एक्सप्लोजन रेशियो। क्या बोलता हूं मैं? एक्सप्लोजन रेशियो। दिस इज द एक्सप्लोजन। यहां गड़बड़ हो सकती है। एक्सप्लोजन रेशियो में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हम किसे कंसीडर करेंगे? प्रेशर को। और कौन सा प्रेशर लेंगे? ऊपर बड़े वाला, नीचे वाला कौन सा लेंगे? कम वाला प्रेशर। तो दिस विल बी इक्वल्स टू P3 डिवाइड बाय P2, P3 डिवाइड बाय P2 एंड दिस इज डिनोटेड बाय अल्फा। एक्सप्लोजन रेशियो इज डिनोटेड बाय अल्फा। P3 डिवाइड बाय P2, ये सिर्फ नया एक ऐसा रेशियो है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है इन द टर्म्स ऑफ द प्रेशर, इन द टर्म्स ऑफ द प्रेशर। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट रेशियो, कट ऑफ। ये तो आप खुद बताएंगे, व्हाट इज कट ऑफ रेशियो? बताइए जल्दी, कट ऑफ रेशियो क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। V4 डिवाइड बाय V3 and it is denoted by rho, it is denoted by rho। कट ऑफ रेशियो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम पढ़ चुके हैं सर। V4 डिवाइड बाय V3, ये P4 नहीं है, ये हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर है। कई स्टूडेंट्स होते हैं साइंटिस्ट, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर है, P4 मत कर देना, P4 मत कर देना उसको। फोर्थ रेशियो इज द एक्सपेंशन रेशियो। एंड व्हाट इज एक्सपेंशन रेशियो? एक्सपेंशन रेशियो क्या होगा? V5 डिवाइड बाय V4। दिस इज द RE एंड दिस इज इक्वल्स टू V5 डिवाइड बाय V4। और V5 किसके इक्वल है बताइए? V1 के इक्वल है डिवाइड बाय V4। दोनों में V2 का डिवाइड कर दीजिए। किसका डिवाइड कर दीजिए? V2 का। सो दिस विल बी V1 डिवाइड बाय V2 डिवाइड बाय V4 डिवाइड बाय V2। V2 किसके इक्वल है? V3 के इक्वल है। तो देखिए V1 डिवाइड बाय V2 डिवाइड बाय V4 डिवाइड बाय 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 3। तो V4 डिवाइड बाय V3 रो, V1 डिवाइड बाय V2 R, ये वही चीज आ गई ना। एक्सपेंशन रेशियो विल बी इक्वल्स टू, बताइए, R डिवाइड बाय रो, R इक्वल्स टू रो इनटू एक्सपेंशन रेशियो। आ गया ना वही चीज है बस। सब अब एक नया ही आया है बस यहां पर, एक्सप्लोजन रेशियो इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर।
इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां तक आपको सभी रेशियो क्या हो चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। नाउ कम टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द डुअल साइकिल, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ द डुअल साइकिल। अब हम आपको बताएंगे कि क्यों याद नहीं रखना है। तो बस इंतजार की घड़ी खत्म हुई है, अब थोड़ा सा मेरे साथ उसको ड्राइव करने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट आपका जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, चीजों को याद रखने की जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। मेरे साथ आपको डेरिवेशन करना है। क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो देखिए, नाउ कम टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल और डुअल साइकिल इंजन, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए एटा डुअल निकालना है हमें। एटा डुअल, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू सेम नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट एडिशन। सर यहां तो हीट एडिशन 2 बार हो रहा है, तो होने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, हीट एडिशन होने दो, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां लिखेंगे क्यू नेट डिवाइड बाय हीट एडिशन के, जैसे हमने QA लिया था ना, तो यहां भी QA ले लीजिए। तो देखिए Q नेट क्या होगा, Q नेट होगा आपका हीट एडिशन माइनस हीट रिजेक्शन। व्हाट इज हीट एडिशन, इट इज द हीट एडिशन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ व्हाट इज QR, QR इज द हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बिल्कुल सब क्लियर है। ईटा डुअल देखिए क्या होगा, ईटा डुअल विल बी इक्वल्स टू, रख दीजिए ये सारी वैल्यू, Q नेट की वैल्यू रख दीजिए, QA की वैल्यू रख दीजिए। सो दिस विल बी हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइड बाय हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। बस वही फॉर्मूला यूज लगाना है, CPDT CVDT वाला लगा दीजिए। ठीक है, 1 माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिवाइड बाय हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दिस इज 1 माइनस हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, CV माइनस T1, CV माइनस T1। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम T3 माइनस T2, so this will be CV T3 minus T2 plus heat addition at constant pressure CP T4 minus T3, T4 minus T3। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब मैं ये रब कर रहा हूं, ये डायग्राम में क्या कर रहा हूं, अब रब कर रहा हूं, क्योंकि ये काम नहीं आने वाला। ठीक है, CV को नीचे लेके जाओगे तो ये CV कैंसिल आउट हो जाएगा और CP अपॉन CV क्या हो जाएगा, गामा। तो मतलब इसमें नीचे भी क्या आएगा, गामा। अब प्रॉब्लम आ रही है, इतने सारे टेम्परेचर्स, तभी तो याद नहीं करना है, खुश हो जाओ। अब हमें क्या करना है, T5, T2, T3, T4, मतलब T2 से लेके T5 की वैल्यू, सभी की वैल्यू हमें T1 की टर्म्स में निकालनी है। बहुत ईजी है, अब ध्यान से सुनिएगा, पेशेंस से। अब मैं निकाल रहा हूं पहले T2 की वैल्यू, तो T2 डिवाइड बाई T1 इक्वल्स टू R रेज टू पावर गामा माइनस 1। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, T1 इंटू R रेज टू पावर गामा माइनस 1। ये वैल्यू किसकी आ गई, T2 की वैल्यू। तो जब T2 की वैल्यू आ गई है तो क्या हम T3 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर। जब T2 की वैल्यू आ गई है तो हम T3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो T3 प्रोसेस है, 2 to 3 प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो प्रेशर की टर्म्स में आएगी। किसकी टर्म्स में आएगी, प्रेशर की टर्म्स में, बिल्कुल आ जाएगी। देखिए अब मैं बात कर रहा हूं T3 अपॉन T2, दिस विल बी इक्वल्स टू P3 अपॉन P2, P3 अपॉन P2 इज अल्फा। देखिए अब T3 की वैल्यू क्या आएगी, T2 इंटू अल्फा, T2 इंटू अल्फा। T2 की वैल्यू निकाल दी ना, T1 इंटू R रेज टू पावर गामा माइनस 1, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू T1 इंटू R रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू अल्फा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किसकी वैल्यू आ गई, T3 की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, T4 की निकालनी है। किसकी निकालनी है, T4। 3 से 4 प्रोसेस क्या है आपका, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और किसके टर्म्स में आएगा,
वॉल्यूम के टर्म्स में आएगा, बिल्कुल। देखिए अब हमें निकालना है T4 डिवाइड बाई T3, तो देखिए T4 डिवाइड बाई T3 क्या होगा, T4 डिवाइड बाई T3, 4 to 3 में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो यहाँ वॉल्यूम के टर्म्स में आएगा, वॉल्यूम के टर्म्स में आएगा। भाई अपने आइडियल गैस इक्वेशन निकालनी है, आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं क्या यहाँ पर, P1V1 इक्वल्स टू MRT1 डिवाइड बाय P2V2 डिवाइड बाय MRT2। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेम्परेचर किसके टर्म्स में आएंगे, वॉल्यूम के टर्म्स में आएंगे। सो दिस विल बी V4 डिवाइड बाय V3, V4 डिवाइड बाय V3, V4 डिवाइड बाय V3, V4 डिवाइड बाय V3 क्या है, कट ऑफ रेशियो, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू रो। तो यहां से T4 की वैल्यू क्या आएगी, T3 इंटू रो, T3 इंटू रो, और T3 की वैल्यू क्या है, T1 इंटू आर रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू एल्फा, मल्टीप्लाई में इसके साथ में क्या चलेगा, रो चलेगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, T4 की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू आ चुकी है, T4। खुश हो जाओ, 1 तो है ही है, 2 3 4, अब हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। सो T5 डिवाइड बाई T4 इक्वल्स टू V4 डिवाइड बाई V5 रेज टू पावर गामा माइनस 1, एंड V4 डिवाइड बाई V5 क्या है, बताइए, V4 डिवाइड बाई V5 क्या है, दिस विल बी रो अपॉन आर रेज टू पावर गामा माइनस 1, रो अपॉन आर रेज टू पावर गामा माइनस 1। तो T5 की वैल्यू क्या होगी, T5 इक्वल्स टू T4 मल्टीप्लाई विद रो डिवाइड बाय आर रेज टू पावर गामा माइनस 1। T4 की वैल्यू ये वहां पुट कीजिए, T5 विल बी इक्वल्स टू T1 इंटू आर रेज टू पावर गामा माइनस 1 इंटू एल्फा इंटू रो डिवाइड बाय आर रेज टू पावर गामा माइनस 1। सो आर रेज टू पावर गामा माइनस 1, आर रेज टू पावर गामा माइनस 1 विल बी कैंसिल आउट, rho raised to power 1 into rho raised to power minus 1, it will be also cancel out. So this will be equals to T5 equals to T1 into alpha into rho raised to power gamma into rho raised to power gamma। तो ये चीजें आपको यहां से ऐसे फाइंड आउट करनी है। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, T5 की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, T5। अब सारी वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है, सारी वैल्यू हम इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे, तो देखिए क्या होगा, थोड़ा हो गया ना कॉम्प्लेक्स सा, खिचड़ी सी पक गई, इसलिए तो ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, लेकिन याद करने की क्या करनी है, कोशिश। हो सकता है ये फॉर्मूला आ जाए, लेकिन इस फॉर्मूले को याद रखने का मैं तरीका बता दूंगा कि किस तरीके से हमें याद रखना है, ठीक है, बिल्कुल बहुत इजी तरीका है। अगर वो मेथड किसी को नहीं पता है ना, तो वो उस फॉर्मूले को याद रख ही नहीं सकता है। अब सारी वैल्यूज रखिए, ये किसकी वैल्यू है, ईटा डी की वैल्यू, डुअल की वैल्यू है, सो दिस विल बी द ईटा डुअल। सो देखिए ईटा डुअल विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस CV नीचे जाएगा तो CV से CV कैंसिल आउट हो जाएगा, T5 माइनस T1, T5 की वैल्यू क्या है, T1 इंटू एल्फा इंटू रो रेज टू पावर गामा माइनस T1, तो ये हो गया। अब T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू क्या है, T1 इंटू आर एस टू पावर गामा माइनस 1 इंटू एल्फा माइनस T2, माइनस क्या है, T2 ही तो है, और T2 की वैल्यू क्या है, T1 इंटू आर एस टू पावर गामा माइनस 1। क्लियर है, आर एस टू पावर गामा माइनस 1 थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, ये भी रब कर रहा हूं, इसको भी रब करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए प्लस में क्या होगा, प्लस में Cp डिवाइड बाई Cv, तो यहां क्या आ जाएगा, गामा। T4 क्या है, देखिए T1 इंटू आर एस टू पावर गामा माइनस 1 इंटू एल्फा इंटू रो, तो लिख लीजिए यहां पर T1 इंटू आर एस टू पावर गामा माइनस 1 इंटू एल्फा इंटू रो माइनस T3 क्या है, T1 इंटू आर एस टू पावर गामा माइनस 1 इंटू एल्फा, तो T1 इंटू आर एस टू पावर गामा माइनस 1 इंटू एल्फा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी सर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें इसमें से कॉमन लेना है। अब सब में देखिए T1 कॉमन है, तो T1 क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट, T1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो T1 को हम हटा देंगे। सब में T1 क्या है, कॉमन, क्योंकि सबकी जो टर्म्स है वो हमने किस में कन्वर्ट कर दी है,
T1 में कन्वर्ट कर दिया। वीडियो पॉज कीजिए और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। इसको क्या कीजिए, सिंप्लीफाई। तो T1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, देखिए यहाँ क्या बचेगा अल्फा इंटू रो रेज टू पावर गामा माइनस 1 डिवाइड बाय, यहाँ क्या T1 कैंसिल आउट, T1 कैंसिल आउट, T1 कैंसिल आउट, T1 कैंसिल आउट, दोनों में r रेज टू पावर गामा माइनस 1, r रेज टू पावर गामा माइनस 1, r रेज टू पावर गामा माइनस 1, r रेज टू पावर गामा माइनस 1। तो यहां पर मैं r रेज टू पावर गामा माइनस 1 क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ अल्फा माइनस 1 प्लस यहां पर भी अल्फा, यहां पर भी अल्फा, तो अल्फा भी मैं क्या लिख सकता हूं, कॉमन ले सकता हूं। तो अल्फा गामा इंटू रो माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब याद कैसे रखें सर, देखिए अब याद कैसे रखना है। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डुअल, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डुअल। अब याद कैसे रखना है, अब मैं वो आपको बताने वाला हूं, ध्यान से उस चीज को आपको ध्यान से देखना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, सभी एफिशिएंसीज के फॉर्मूले एक में ही डालने की कोशिश कर रहा हूं। सो ये है ईटा, ब्लू कलर से है आपका ऑटो, क्या है ऑटो, क्लियर है। रेड कलर से आपका डीजल, रेड कलर से क्या है आपका डीजल, और ब्लैक कलर से क्या है आपका डुअल, ब्लैक कलर से क्या है आपका डुअल। मतलब जिसकी एफिशिएंसी पूछी होगी केवल उसी कलर की टर्म हमें यूज में लेनी है, ठीक है। नाउ कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज 1 माइनस, देखिए ये फॉर्मूला क्या बनता है 1 डिवाइड बाय r रेज टू पावर गामा माइनस 1, 1 डिवाइड बाय r रेज टू पावर गामा माइनस 1। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डीजल पर आते हैं, देखिए डीजल पर आएंगे तब क्या होगा, रो रेज टू पावर गामा माइनस 1, डीजल पर आएंगे तब क्या होगा रो रेज टू पावर गामा माइनस 1, और नीचे क्या होता है रो माइनस 1, नीचे क्या होता है रो माइनस 1। ऐसा ही तो होता है डीजल का, हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होता है, थोड़ा सा मैंने दूर दूर रख दिया है, थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया है दूर दूर रख दिया है। अब हम आते हैं डुअल पर, किस पे आते हैं डुअल, तो डुअल आएगा तब यहाँ आ जाएगा अल्फा, यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा, और यहाँ इसमें नीचे गामा चल रहा था साथ में, और अब गामा के साथ भी क्या आ जाएगा अल्फा, और यहाँ आ जाएगा प्लस अल्फा माइनस 1, प्लस अल्फा माइनस 1। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इस तरीके से हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है, 2 बार इसको आप लिखिएगा आपको याद हो जाएगा। ब्लू वाले तक का है आपका ऑटो साइकिल का, रेड वाले तक का है आपका डीजल साइकिल का, और अगर आप ब्लैक को भी यूज में ले लोगे तो वो हो जाएगा डुअल साइकिल का। तो इस फंडे से आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। नाउ कम टू द टीएस डायग्राम ऑफ द डुअल साइकिल, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूं टीएस डायग्राम ऑफ डुअल साइकिल। डुअल साइकिल का टीएस डायग्राम कैसे बनता है, देखिए टीएस डायग्राम के लिए हमें पहले ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज योर दिस इज टी एंड दिस इज योर एस। टीएस डायग्राम बनाने से पहले डुअल साइकिल में आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर भी होता है। तो दोनों लाइन के स्लोप्स आपको पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, द स्लोप ऑफ द dt अपॉन ds फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू t अपॉन cv, एंड द स्लोप ऑफ द dt अपॉन ds फॉर कांस्टेंट प्रेशर दैट विल बी इक्वल्स टू t अपॉन में cp। Now come to the point that you know that Cp is greater than Cv. So 1 by Cp will be less than 1 by Cv, and T by Cp will be less than T by Cv. And what is this? What is T by Cp? So this will be dt upon ds at constant pressure, and this will be dt upon ds at constant volume. तो ये थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ चुके हो that the slope of the constant volume curve in TS diagram will be more as compared to the slope of the constant pressure curve। तो मतलब वॉल्यूम का क्या होगा ज्यादा होगा, प्रेशर का क्या होगा कम होगा। तो बस इतना ही है। 1 to 2 क्या होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, सो दिस विल बी 1 to 2, दिस विल बी 1 to 2। 1 to 2 क्या होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, तो एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट, एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट। 2 to 3 क्या होता है हीट एडिशन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, हीट एडिशन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम।
2 to 3 क्या होता है, हीट एडिशन एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर होता है हीट एडिशन एट द कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन प्रेशर का जो स्लोप है वो आपके हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम के स्लोप से क्या है, कम है। तो आपकी प्रेशर लाइन कैसे जाएगी, आपकी प्रेशर लाइन इस स्लोप से ना जाती हुई दूसरी स्लोप से जाएगी, लाइक दैट। सो दिस विल बी द हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर कुछ इस तरीके से, पहले ज़्यादा ऊपर होगा फिर कम ऊपर होगा, क्योंकि प्रेशर लाइन का जो स्लोप होता है वो वॉल्यूम से क्या होता है, कम होता है। ये याद है, थर्मोडायनेमिक्स याद कर लो। उसके बाद क्या होता है, हम पहुंच जाएंगे 3 to 4। क्या पहुंच जाएंगे, 3 to 4। फिर 4 to 5 क्या होता है, 4 to 5 होता है आपके आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। फिर तो सेम ही है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। और फिर 5 to 1 क्या होता है, हीट रिजेक्शन। 5 to 1 क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है तो इसका ऐसे होगा कुछ कर, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम के पैरेलल ही होगा ये। तो ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम का जो स्लोप होगा वो ज्यादा होगा और प्रेशर का स्लोप क्या होगा, कम। सो दिस विल बी द टीएस डायग्राम ऑफ द डुअल साइकिल। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, टीएस डायग्राम ऑफ द डीजल साइकिल जल्दी से बनाइए। टीएस डायग्राम ऑफ द डीजल साइकिल जल्दी से बनाइए, आपके लिए ये क्वेश्चन है। टीएस डायग्राम बनाना है आपको डीजल साइकिल के लिए। यहां पर मैंने आपको हिंट दे दिया है कि वो कैसे बनेगा, अब वो आपको बनाना है। दैट इज द टीएस डायग्राम ऑफ द डीजल साइकिल। ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं है, देख लीजिए, चलो देख लीजिए आप। टीएस डायग्राम ये किसके लिए है, डुअल। अब मैं किसके लिए बना रहा हूं, डीजल के लिए। हालांकि मैं स्टूडेंट्स को ही देता हूं डीजल को बनाने के लिए, लेकिन देख लीजिए आप फिर भी। 1 to 2 क्या होगा, कॉम्प्रेशन। 1 to 2 इज कॉम्प्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। सो दिस विल बी कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन 2 to 3। 3 to 4 क्या होगा, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। सो दिस विल बी 3 to 4। दिस विल बी 3 to 4। नाउ कम, अब फिर 4-7 क्या होता है, 4-7 होता है आपका क्या होता है बताइए, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, तो ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन होता है 4 to 1। सो दिस विल बी 3। अब देखिए ये वाला जो स्लोप होगा और ये वाला जो स्लोप होगा, तो ये क्या हो रहा है आपका, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये हो रहा है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो वॉल्यूम वाले का स्लोप एज कंपेयर टू प्रेशर ज़्यादा होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वॉल्यूम वाले का स्लोप एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेक्निकली डायग्राम ये होता है, लेकिन कुछ बुक्स में डायग्राम वो ऑटो जैसा ही बना देते हैं, लेकिन ऑटो जैसा डायग्राम नहीं होता है। आप स्टैंडर्ड बुक्स में देखेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द टीएस ऑफ डुअल साइकिल एंड डीजल साइकिल। दोनों में डिफरेंस पता चल गया है, बिल्कुल सर पता चल गया है, आगे से गलती नहीं होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट ऑर्डर ऑफ द हीट एडिशन इन डीजल एंड डुअल साइकिल। ऑर्डर ऑफ द हीट एडिशन। Now come to the next topic, that is reason of heat addition order in dual cycle। डुअल साइकिल में जो हमने हीट एडिशन का ऑर्डर बनाया है, दैट इज द हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम विल बी टेक्स प्लेस फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी विल बी एट द हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर। हमने क्या ऑर्डर बनाया है, हीट एडिशन at constant volume first and after that heat addition at constant pressure। यही ऑर्डर हमने क्यों बनाया है, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, तो देखिए उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, देखिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज योर पीवी डायग्राम। पहले हम बनाते हैं कि जो हमने ले रखा है, कि हमने कैसे ले रखा है, ऐसे ले रखा है। सो दिस विल बी योर डुअल साइकिल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसा हम लेके चलते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर हम ऐसे जाएं 2 to 3 एंड फिर 3 to 4, दिस इज द 3 डैश। क्या होगा कि हम पहले कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन करें और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन करें। तो जब हम ऐसे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला एरिया तो कम हो जाएगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, विच मीन्स नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर हम इफ
if heat addition at constant pressure will be takes place first and after heat addition at constant volume, then net work done will be decreased. Then net work done will be decreased. If net work done will be decreased, then what will happen? Come to the point that what is the formula of the efficiency? The formula of the efficiency is that net work done divided by heat addition. Net work done divided by heat addition, और heat addition को मैं क्या लिख सकता हूँ? Net work done plus heat rejection. Net work done plus heat rejection लिख सकता हूँ. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? Net work done डिवाइड बाय हीट एडिशन को मैं क्या लिख सकता हूं? हीट एडिशन को मैं लिख सकता हूं नेट वर्क डन प्लस हीट रिजेक्शन. तो हीट रिजेक्शन तो सेम ही है, हीट रिजेक्शन क्या है? सेम है. तो देखिए नीटा क्या हो जाएगा? नेट वर्क डन को मैं नीचे ले आता हूं. सो दिस विल बी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस हीट रिजेक्शन डिवाइड बाय नेट वर्क डन डिवाइड बाय नेट वर्क डन. तो देखिए अब क्या होता है, जब आपका वर्क डन डिक्रीज होगा, इफ द वर्क डन विल बी डिक्रीज देन दिस रेशियो विल बी इंक्रीज. इफ दिस रेशियो विल बी इंक्रीज देन द होल वैल्यू विल इंक्रीज. If the whole value will be increased, then the efficiency will decrease. Which means अगर आप हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पहले करते हो और हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम बाद में करते हो, तो आपका नेट वर्क डन डिक्रीज तो होगा ही होगा, साथ में ही आपकी डुअल साइकिल की एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी. दिस इज थ्योरेटिकली. थ्योरेटिकली क्या होगा? जब आप ऐसा प्रोसेस करोगे तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और उसके साथ साथ क्या होगा? एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, अब देखना, उसको ध्यान से समझना है आपको. अब मैं जो पॉइंट लिख रहा हूं उसको आपको ध्यान से समझना है. शॉर्ट में लिख रहा हूं. क्या लिख रहा हूं? शॉर्ट्स में और कोडिंग वर्ड्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूं. किन वर्ड्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूं? मैं कोडिंग लिखने की कोशिश कर रहा हूं. तो देखिए अब मैं बात कर रहा हूं नेट वर्क डन की. ठीक है, दिस इज द नेट वर्क डन. नेट वर्क डन कब बात कर रहा हूं मैं? कि हीट एडिशन विल बी टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम फर्स्ट एंड हीट एडिशन विल बी टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर आफ्टर कांस्टेंट वॉल्यूम. अब मैं इसका रिलेशन फाइंड आउट करना चाहता हूं. WD नेट व्हेन हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी टेक्स प्लेस फर्स्ट एंड आफ्टर दैट हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम. दोनों में से ज्यादा किसका होगा? सर ज्यादा तब होगा जब हम वॉल्यूम पर फर्स्ट करेंगे और प्रेशर पर बाद में करेंगे. ऐसे नीटा पर क्या होगा? देखिए नीटा ऑफ डुअल, इसमें भी यही है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम फर्स्ट एंड हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर. अब यहां भी नीटा है, नीटा डुअल. अब देखिए इसमें भी क्या होगा? हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. मतलब मैंने क्या किया? ऑर्डर चेंज कर दिया है. तो जब मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो इस कंडीशन में भी एफिशिएंसी किसके ज्यादा होगी? जिसमें हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पहले होगा और हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर बाद में होगा. तो इस तरीके से आप इसको क्या रख सकते हो? याद रख सकते हो. सो दिस इज द थ्योरेटिकली. नाउ कम टू द प्रैक्टिकली. क्या प्रैक्टिकली भी ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं. क्यों नहीं है पॉसिबल? देखिए ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम पहले हीट एडिशन करें कांस्टेंट प्रेशर पर और उसके बाद हम हीट एडिशन करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर. तो आइए हम थोड़ा सा पिछली क्लासेस में वापस जाते हैं और वापस उन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम यहां प्रूफ करेंगे कि व्हाई इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो देखिए दिस इज योर इंजन, ये आपका क्या है? TDC. यहां पर है आपका पिस्टन. यहां पर क्या है आपका? पिस्टन. यदि आप करते हो हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर फर्स्ट एंड हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उस कंडीशन में क्या होगा? जब आप कांस्टेंट प्रेशर पर करोगे तो पिस्टन नीचे मूव करेगा, पिस्टन नीचे मूव करेगा तो आपका पिस्टन यहां पहुंच जाएगा. तो आपने पहले क्या कर दिया है? आपने पहले कर दिया है हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर.
पिस्टन मूव करेंगे ना, डीजल इंजन की तरह काम करेगा। अब हमें क्या करना है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो पिस्टन को यहां रुकना जरूरी होगा, पिस्टन को यहां रुकना जरूरी होगा, हमें पिस्टन को रोकना पड़ेगा, हमें पिस्टन को बीच रास्ते में रोकना पड़ेगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्योंकि पिस्टन जब मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसके मूव होने के बाद कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन के लिए पिस्टन को रोकना इम्पॉसिबल है। दैट्स व्हाई प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल। तो मैं लिख देता हूं if heat addition at constant pressure will be takes place first and heat addition at constant volume, so after heat addition at constant pressure to addition of heat in order of addition of heat at constant volume, piston has to be stopped in his midway, which is practically not possible। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज जीरो, तो वॉल्यूम में चेंज जीरो मतलब पिस्टन को वहीं रुक जाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होगा, फिर पिस्टन को मूव करना पड़ेगा। तो पिस्टन क्या बीच में रुक सकता है? प्रैक्टिकली नहीं रुक सकता है, थ्योरेटिकली भी पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है।